हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। क्लियर है? तो सेक्शन ए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसमें क्या गिवन है? फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। में ये चेक करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो इसको 1 कंसीडर कर लेते हैं और इसको 2 कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग 1 and 2 क्लियर है विद बोथ विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड वाली को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। देखो कैसे कंपेयर करना है। एक्स एक्स एज इट इज़ a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 इज़ -8, a2 कितना हो जाएगा 6, b2 इज़ -4 एंड c2 इज़ -9। अब फाइंड करेंगे a1 बाई a2। दिस इज़ 3/6, 3 1 जा 3, 2 जा 6, वी गेट 1/2। नाउ फाइंड b1 बाई b2, 2 बाय -4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, वी गेट -1/2। अब आपको क्या पता चलता है कि दोनों ही रेशियो स्टार्टिंग वाले इक्वल नहीं है, तो हमें थर्ड वाला अभी करना ही नहीं है। दोनों इक्वल नहीं आए, इट मीन्स कैसा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कैसे सॉल्यूशन आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इट मीन्स क्या है? सो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है? इज कंसिस्टेंट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22 नाउ। इसमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी आपके पास एक ट्रेपेजियम है। ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी। तीनों आपस में पैरेलल हैं। वी हैव टू प्रूफ ए ई बाय ई डी, बी एफ बाय सी एफ। इट मीन्स कैसा कैसा क्वेश्चन है? चैप्टर 6 मतलब सिमिलैरिटी का। अब अपॉन में इट मीन्स बीपीटी लगानी है। क्लियर है? या फिर सिमिलर भी करोगे तो ट्राइंगल तो चाहिए। अब इसमें ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। देखो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन है? ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। क्या शो करना है ये भी देख लेते हैं। ए ई बाय ई डी और बी एफ बाय एफ सी। अब कंस्ट्रक्शन करनी है तो करते हैं। ज्वाइन कीजिए इसको। हमने क्या किया? ट्राइंगल बनाना था तो ज्वाइन कर दिया बी डी को। ज्वाइन बी डी। अब करते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है? तो अब सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? ए बी डी। क्लियर है? अब देखो ई एफ पैरेलल है किसके? ए बी के। अब थोड़ा उसमें से लाइन हमने हटा भी दी तो लाइन तो वही है, रहेगी तो पैरेलल। इट मीन्स ई जी भी किसके पैरेलल होगा? ए बी के पैरेलल होगा। तो फिर क्या लगाएंगे? बी पी टी। यूजिंग बी पी टी। क्लियर है? तो ए ई बाय ई डी आ जाएगा हमारे पास इक्वल यहाँ से बी जी बाय जी डी। इक्वेशन 1। क्लियर है? ऊपर भी एक ट्राइंगल बन रहा है बी सी डी, अगेन इन ट्राइंगल बी सी डी। अब देखो ई एफ किसके पैरेलल था? सी डी के भी। ई एफ, अब हमें क्या चाहिए? जी एफ। तो हमने जी एफ पैरेलल कर दिया सी डी के, ये भी इसके पैरेलल हो गया। तो अगेन यूजिंग बी पी टी, फिर से बी पी टी लगाएंगे। अब देखो क्या हो जाएगा? बी जी बाय जी डी किसके इक्वल हो गया? बी एफ बाय एफ सी के। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो इसकी राइट साइड में बी जी बाई जी डी है, इसकी लेफ्ट साइड में। दोनों को हटा दो, मतलब फ्रॉम 1 and 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए ई बाय ई डी किसके इक्वल आ गया? बी एफ बाय एफ सी के। यही क्या करना था हमें? प्रूव करना था। दिस इज प्रूव्ड।
अब देखो इस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन है, तो हमने वो सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, इन गिवन फिगर इफ़ ए डी इज़ 6, डी बी इज़ 9, क्लियर है, ए ई इज़ 8 और ये हमें 12 गिवन है, ये वाला एंगल 48 है, वी हैव टू फाइंड ए बी सी। अब ये देखो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर वहाँ पर सॉल्व करके आना है बोर्ड्स में, वैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। गिवन क्या है, ए डी 6 सेंटीमीटर, डी बी इज़ 9 सेंटीमीटर, ए ई इज़ 8 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है, ई सी इज़ 12 सेंटीमीटर। और आपको जो जो गिवन है हमने वो लिख दिया पूरी ईमानदारी से। हमें क्या शो करना है, या टू फाइंड लिख दीजिए एंगल ए बी सी। अब हम करेंगे सॉल्यूशन, क्लियर है। अब देखो सबसे पहले रेशियो गिवन है तो इसी से कर लेते हैं, ए डी बाय बी डी। सॉल्व कीजिए इसको, 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, वी गेट 2/3। अब फाइंड कर लेते हैं ए ई बाय ई सी, जो रेशियो बच गया दिस इज़ 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3। अब देखो एक ट्राइंगल है, क्लियर है, और इनके रेशियो भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, क्या लग जाएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको 1 कंसिडर कर लीजिए, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ये भी 2/3 के इक्वल है, ये भी 2/3 के, इट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। अब ये रेशियो इक्वल है, ए डी बाय बी डी और ए ई बाय ई सी, इट मीन्स क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्लियर है। इसके कन्वर्स से हमारे पास क्या आएगा, डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। कैसे, ए बी सी ये 48 है तो एंगल ए बी सी भी कितना आ गया, 48। कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक सर्कल लेना है, मतलब सीधी सी बात है, इसका बनाओ सेंटर। टेंजेंट एट अ डिस्टेंस ए, एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। उसने कहा कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, क्लियर है। उसने कहा कि यहाँ सर्कल के इस पे टेंजेंट, हमने इस ए पॉइंट से इस टेंजेंट का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये जो ए पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमें इस सर्कल का रेडियस मतलब ये फाइंड करना है, इसको बी कंसीडर कर लो, क्लियर है। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, इसमें हाफ मार्क्स आपका इस डायग्राम का है। ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ओ बी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, क्यों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। अब इसमें क्या लगाएंगे बताओ, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर है। हाइपोटेनियस इज ये 90 है तो इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस, क्लियर है। परपेंडिकुलर इज ओ बी और बेस इज ए बी। पुट कर देंगे 4 स्क्वायर, ओ बी एज इट इज़, ओ ए इज़ 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16। लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस करेंगे 9 ओ बी स्क्वायर, तो आपके पास ओ बी कितना हो गया, √9। इट मीन्स ओ बी की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं आप। सो क्वेश्चन नंबर 24, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 10 45 इज 1, माइनस cos 30 इज ऑल्सो √3/2, इसका भी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3/4, प्लस माइनस कैंसिल, सीधे सीधे आंसर आ गया 2। बहुत ही ईजी था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है,
फाइंड द डायामीटर ऑफ सर्कल, ऐसे सर्कल का डायामीटर निकालो जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल, जिनके रेडियस क्या है 40 और 9। तो हमें क्या करना है, कंडीशन गिवन है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल एरिया ऑफ सर्कल C1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल C2। ठीक है, फर्स्ट वाला सर्कल ये इन दोनों के एरिया को मिला के इसे C1 और इसे C2, इधर बन जाता है C। क्लियर है। तो इसका रेडियस ले लेते हैं R1 स्क्वायर और सेकंड वाले का ले लेते हैं R2 स्क्वायर। दिस इज़ पाई R स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, वही सेम बात है। R1 ले लेते हैं हम 40 एंड R2 इज़ 9, कुछ भी कंसिडर कर लो, और इसकी रेडियस हमने ले ली R। ये हो गया 40 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 9 का स्क्वायर, 4 4 जा 1600, 9 9 जा 81, तो वी गेट 1681। अब R फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसका रूट, इसका रूट करेंगे तो आएगा 41 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 41, 2 1 जा 2 4 जा 8। तो आप लिखोगे फाइनली डायामीटर ऑफ सर्कल इज़ 82 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी हमें चॉइस दे रखी है, वो भी। अब इसका और पार्ट डिस्कस करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है द कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस। एक सर्कल है जिसका एक कोड, क्लियर है, ये कोड, ये रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर, सेंटर पे राइट एंगल बनाता है, इट मीन्स 90 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये सेगमेंट हो जाएगा हमारे पास, क्लियर है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। क्लियर, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीधे सीधे। दो ऑप्शन होते हैं, या तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया माइनस करके इसमें से ये माइनस कर दो, या फॉर्मूला लिख लो। तो दिस इज़ फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर थीटा इंटू पाई बाय 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। थीटा इस सेंटर पे जो भी एंगल बना होगा, क्लियर है। तो आर इज़ 10, तो 10 का स्क्वायर, थीटा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई पाई पुट करना है 3.14 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 90। क्लियर है, 10 का स्क्वायर हो गया 100, कैंसिल, 9 4 जा 36, वी गेट 3.14/4 माइनस 1/2 साइन 90 की वैल्यू हो गई 1, मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 मल्टीप्लाई 100/4 माइनस 100/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50। क्लियर है, इसको इससे डिवाइड करा तो वी गेट 25। अब 3.14 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 78.5, सब्ट्रैक्ट कर दो, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द आंसर। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और सेक्शन सी देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। सेक्शन सी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाय, सी यू। हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। क्लियर है, तो सेक्शन ए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसमें क्या गिवन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। में ये चेक करना है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म में। तो इसको 1 कंसिडर कर लेते हैं और इसको 2 कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग 1 and 2। क्लियर है, विद बोथ विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड सेकेंड वाली को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। देखो कैसे कंपेयर करना है, एक्स एक्स एज इट इज़, a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 2, c1 इज़ -8, a2 कितना हो जाएगा 6,
B2 इज़ -4 एंड C2 इज़ -9. अब फाइंड करेंगे A1/A2. दिस इज़ 3/6. 3 1 जा 3, 2 जा 6. वी गेट 1/2. नाउ फाइंड B1/B2. 2/-4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. वी गेट -1/2. अब आपको क्या पता चलता है कि दोनों ही रेशियो स्टार्टिंग वाले इक्वल नहीं है, तो हमें थर्ड वाला अभी करना ही नहीं है. दोनों इक्वल नहीं आए, इट मीन्स कैसा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. कैसे सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन. अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इट मीन्स क्या है, सो पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा है, इज कंसिस्टेंट. नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 22 नाउ. इसमें क्या गिवन है कि ABCD आपके पास एक ट्रेपेजियम है. AB इज़ पैरेलल टू EF एंड EF इज़ पैरेलल टू CD. तीनों आपस में पैरेलल हैं. वी हैव टू प्रूफ AE/ED, BF/CF. इट मीन्स कैसा क्वेश्चन है, चैप्टर 6 मतलब सिमिलैरिटी का. अब अपॉन में इट मीन्स BPT लगानी है. क्लियर है. या फिर सिमिलर भी करोगे तो ट्राइंगल तो चाहिए. अब इसमें ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन. देखो सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं. क्या गिवन है, AB इज़ पैरेलल टू CD एंड CD इज़ पैरेलल टू EF. क्या शो करना है ये भी देख लेते हैं. AE/ED और BF/FC. अब कंस्ट्रक्शन करनी है तो करते हैं. जॉइन कीजिए इसको. हमने क्या किया, ट्राइंगल बनाना था तो जॉइन कर दिया BD को. जॉइन BD. अब करते हैं सॉल्यूशन. क्लियर है. तो अब सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ABD. क्लियर है. अब देखो EF पैरेलल है किसके, AB के. अब थोड़ा उसमें से लाइन हमने हटा भी दी तो लाइन तो वही है, रहेगी तो पैरेलल. इट मीन्स EG भी किसके पैरेलल होगा, AB के पैरेलल होगा. तो फिर क्या लगाएंगे, BPT. यूजिंग BPT. क्लियर है. तो AE/ED आ जाएगा हमारे पास इक्वल यहाँ से BG/GD. इक्वेशन 1. क्लियर है. ऊपर भी एक ट्राइंगल बन रहा है BCD. अगेन इन ट्राइंगल BCD. अब देखो EF किसके पैरेलल था, CD के भी. EF अब हमें क्या चाहिए, GF. तो हमने GF पैरेलल कर दिया CD के, ये भी इसके पैरेलल हो गया. तो अगेन यूजिंग BPT. फिर से BPT लगाएंगे. अब देखो क्या हो जाएगा, BG/GD किसके इक्वल हो गया, BF/FC के. दिस इज इक्वेशन 2. अब देखो इसकी राइट साइड में BG/GD है, इसकी लेफ्ट साइड में. दोनों को हटा दो, मतलब फ्रॉम 1 and 2 ये कैंसिल हो जाएंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, AE/ED किसके इक्वल आ गया, BF/FC के. यही क्या करना था, हमें प्रूव करना था. दिस इज प्रूव्ड. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी गिवन है, तो हमने वो सॉल्व करते हैं. देखो क्या है, इन गिवन फिगर इफ़ AD इज़ 6, DB इज़ 9. क्लियर है. AE इज़ 8 और ये हमें 12 गिवन है. ये वाला एंगल 48 है. वी हैव टू फाइंड ABC. अब ये देखो आपको जैसे क्वेश्चन पेपर वहाँ पर सॉल्व करके आना है बोर्ड्स में, वैसे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी. गिवन क्या है, AD 6 सेंटीमीटर, DB इज़ 9 सेंटीमीटर, AE इज़ 8 सेंटीमीटर और हमें क्या गिवन है, EC इज़ 12 सेंटीमीटर. और आपको जो जो गिवन है हमने वो लिख दिया पूरी ईमानदारी से. हमें क्या शो करना है, या टू फाइंड लिख दीजिए, एंगल ABC. अब हम करेंगे सॉल्यूशन. क्लियर है. अब देखो सबसे पहले रेशियो गिवन है तो इसी से कर लेते हैं. AD/BD सॉल्व कीजिए इसको. 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. वी गेट 2/3. अब फाइंड कर लेते हैं AE/EC. जो रेशियो बच गया, दिस इज़ 8/12. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3.
अब देखो एक ट्राइंगल है, क्लियर है, और इनके रेशियो भी क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या हो गया, क्या लग जाएगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको 1 कंसिडर कर लीजिए, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2। ये भी 2/3 के इक्वल है, ये भी 2/3 के, इट मीन्स दोनों इक्वल होंगे। अब ये रेशियो इक्वल है, AD/BD और AE/EC, इट मीन्स क्या है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्लियर है। इसके कन्वर्स से हमारे पास क्या आएगा, DE इज पैरेलल टू BC। ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए। अब ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल। कैसे, ABC, ये 48 है तो एंगल ABC भी कितना आ गया, 48। कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, एक सर्कल लेना है, मतलब सीधी सी बात है, इसका बनाओ सेंटर। टेंजेंट एट अ डिस्टेंस A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। उसने कहा कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, क्लियर है। उसने कहा कि यहाँ सर्कल के इस पे टेंजेंट, हमने इस A पॉइंट से इस टेंजेंट का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर, और ये जो A पॉइंट है ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो हमें इस सर्कल का रेडियस मतलब ये फाइंड करना है, इसको B कंसिडर कर लो, क्लियर है। तो सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इस पर। हाफ मार्क्स आपका इस डायग्राम का है। ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, OB इज़ परपेंडिकुलर टू AB। क्यों, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री। अब इसमें क्या लगाएंगे बताओ, PGT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्लियर है। हाइपोटेनियस इज ये 90 है तो इसके जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस, क्लियर है। परपेंडिकुलर इज OB और बेस इज AB। पुट कर देंगे 4 स्क्वायर, OB एज इट इज़, OA इज़ 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16। लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, OB स्क्वायर माइनस करेंगे 9 OB स्क्वायर। तो आपके पास OB कितना हो गया, √9। इट मीन्स OB की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वाला डिस्कस कर लेते हैं आप। सो क्वेश्चन नंबर 24, साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर कर दो, प्लस 2 10 45 इज 1, माइनस cos 30 इज ऑल्सो √3/2, इसका भी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3/4, प्लस माइनस कैंसिल, सीधे सीधे आंसर आ गया 2। बहुत ही ईजी था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, फाइंड द डायामीटर ऑफ सर्कल। ऐसे सर्कल का डायामीटर निकालो जिसका एरिया इक्वल है सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल, जिनके रेडियस क्या है 40 और 9। तो हमें क्या करना है, कंडीशन गिवन है एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल एरिया ऑफ सर्कल C1 प्लस एरिया ऑफ सर्कल C2। ठीक है, फर्स्ट वाला सर्कल ये इन दोनों के एरिया को मिला के, इसे C1 और इसे C2, इधर बन जाता है C, क्लियर है। तो इसका रेडियस ले लेते हैं R1 स्क्वायर और सेकंड वाले का ले लेते हैं R2 स्क्वायर, दिस इज़ πr स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर πr स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, इसको अपॉन में ले जाएंगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, वही सेम बात है। R1 ले लेते हैं हम 40 एंड R2 इज़ 9, कुछ भी कंसिडर कर लो, और इसकी रेडियस हमने ले ली R। ये हो गया 40 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 9 का स्क्वायर,
4 4 जा 1600, 9 9 जा 81, तो वी गेट 1681। अब आर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसका रूट। इसका रूट करेंगे तो आएगा 41 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डायामीटर, ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 41, 2 1 जा 2 4 जा 8। तो आप लिखोगे फाइनली डायामीटर ऑफ सर्कल इज़ 82 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें भी हमें चॉइस दे रखी है